हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को गिनतारा, प्रतिचित्रण, 10 ग्राम और जी बोर्ड के बारे में बताया था। आगे के टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसे देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा संख्या चार्ट। नंबर चार्ट भी कहते हैं, इसे 100 चार्ट भी कहते हैं। 100 चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर हम रख सकते हैं। इसका प्रयोग गणित, स्पेशली किसके लिए, अंक गणित के बुनियादी कार्यों जैसे जोड़ना घटाने को सिखाने में किया जाता है। इस पर 1 से 100 तक अंक लिखे होते हैं। सम संख्या, असम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, या फिर 5 का डिफरेंस क्या है, 10 के डिफरेंस से क्या नंबर होगा, ये सारी चीज़ें जो संख्या यानी अंकगणित से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिखाने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको देखिए मोस्टली इनमें क्या सीखना है कि जो भी उपकरण है उसका प्रयोग किया किस लिए जा रहा है, किस चीज़ को सीखने में किया जा रहा है, वो आपको याद रखना है। ये भी मैं आपको अभी पिक्चर के थ्रू दिखा दूँगी, समझा दूँगी क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है नंबर चार्ट। इस तरह से इसमें 100 तक नंबर लिखे होते हैं। तो इसे आप 1 2 3 भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, आप कुछ कॉलम्स में सिर्फ इवन नंबर लिख के बच्चों को बता सकते हैं कि इवन नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं। इसी तरह से प्राइम नंबर्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो इस तरह से आप जो है इसका नंबर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। डॉट पेपर देखिए, डॉट पेपर क्या है, ये एक पेपर होता है, उसमें बहुत सारी डॉट बनी होती हैं बिल्कुल समान दूरी पर, और इनका प्रयोग जो है वो हम मल्टीप्लाई करने, प्लस करने, माइनस करने, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। यह एक पेपर होता है जिस पर अनेक पैटर्न या प्रतिरूप में डॉट बने होते हैं, किसी भी तरह से बने हो सकते हैं। इनके प्रयोग द्वारा छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृति 2D 3D, इसके अलावा क्षेत्रफल, गुणा आदि अवधारणाओं को सिखाया जाता है। तो इसका यूज़ भी जो है वो हम ज्योमेट्री के लिए करते हैं, यानी ज्यामिति सिखाने के लिए करते हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसमें हम 3D आकृतियों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये क्या है हमारा, जैसे ये हमारा एक डॉट पेपर है, ठीक है, हमें सिखाना है बच्चों को 2x2 क्या है। डॉट पेपर कुछ नहीं होता, एक पेपर होता है, उस पर डॉट्स बने होती है, ठीक है। तो अब हमें 2x2 सिखाना है, तो यहाँ पे क्या है 2, यानी 1 2, हमने 2 कॉलम बना दिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो हमने सिखा दिया बच्चों को 2, ये 2 हैं, इंटू हमने अगर इसको 2 बार किया, यानी 1 बार 2 फिर 2 बार 2, तो 2x2 4 आया। अब हमें सिखाना है 4x2 कितना होता है। तो ये हमारा एक कॉलम है, एक हमारा कॉलम, क्योंकि हम 2 का टेबल सिखा रहे हैं बच्चों को इसलिए हमने 2 ही डॉट का इस्तेमाल किया। तो हमें 4 बार करना है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 को हमें इंटू करना है। तो ये 2 है, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, तो कितना हो गया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया 8। तो इस तरह से डॉट पेपर का यूज़ करके हम बच्चों को मल्टीप्लाई भी सिखा सकते हैं, हम प्लस भी सिखा सकते हैं, क्षेत्रफल निकालना सिखा सकते हैं, गुणा सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सिखा सकते हैं। साथ ही इनमें आकृतियाँ भी बनाकर हम, जैसे कि मान लिया इस डॉट और इस डॉट को मिलाकर क्या बन गया हमारा स्क्वायर, ये 6 डॉट मिलाकर हमारा बन गया रेक्टेंगल, आयत। तो हम आकृतियाँ बनाना भी इस पर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जियो बॉक्स। जियो बॉक्स क्या है, जियो बॉक्स जो कि ज्योमेट्री, हम सभी ने यूज़ किया मैथ में, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है वही जियो बॉक्स होता है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या होता है, हमारे उपकरण होते हैं, इसका उपयोग गणित के अध्ययन में किया जाता है, और इसमें गणित सीखने में प्रयोग होने वाले क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, उपकरण, टूल बॉक्स होता है, उपकरण बॉक्स होता है। इसमें अब क्या क्या होता है ये आप याद रख सकते हैं। इसमें पैमाना होता है, उसके बाद दिशा सूचक यंत्र, चांदा होता है, गुनिया होता है, प्रकार होता है, पेंसिल होती है, रबड़ होती है। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, रूलर होता है, कंपास होता है, प्रोटेक्टर होता है, सेट स्क्वायर होता है, पेंसिल और इरेजर। तो आप ये नाम याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाकी इस्तेमाल तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या है, तो ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, यह एक फ्री डायनेमिक मैथमेटिक सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग गणित सीखने में किया जाता है, गणित के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को मैथ सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, और इसका प्रयोग ज्यामिति, बीजगणित, रेखांक, सांख्यिकी तथा गणना सिखाने में करते हैं। इसका यूज़ जो है वो हम एक तरह से देखें तो अंकगणित, बीजगणित और
ज्यामिति, तीनों चीज़ों को सिखाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डायनेक्स ब्लॉक। डायनेक्स ब्लॉक, इसके कई नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है। डायनेक्स ब्लॉक, डेनिस ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, बेस 10 ब्लॉक, या फिर MAB यानी मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक, किसी भी नाम से आ सकता है। अब ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा। ये क्या है, इसका प्रयोग गणित में छात्रों को बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को सीखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि घटाव देखिए, घटाने के लिए व्यवकलन वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। अब इस वर्ड को याद रखिएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं तो मोस्टली एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन भी आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि हिंदी में कई बार बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्म्स को यूज़ कर लिया जाता है। जैसे व्यवकलन, आप समझ ही नहीं पाएंगे व्यवकलन क्या है। ठीक है, तो घटाव, जोड़ना, स्थान मान यानी प्लेस वैल्यू जो है 1 टेंस 100,000, ये सब गिनती आदि को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डायनेक्स ब्लॉक क्या होता है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये 3D ब्लॉक होते हैं जो कि 4 आकारों में आते हैं। 3D ब्लॉक्स होते हैं और इसमें 4 तरह के, 4 शेप्स के ब्लॉक्स होते हैं। एक होते हैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप के होते हैं जो कि यूनिट होते हैं, जो कि वंस प्लेस को बताते हैं। लॉन्ग होते हैं जो टेंस प्लेस को बताते हैं। फ्लैट्स होते हैं जो 100 प्लेस को बताते हैं। और एक ब्लॉक्स होते हैं क्यूब के जैसे होते हैं, ठोस, वो 1000 प्लेस को बताते हैं। मैं अभी अब फोटो दिखाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इनका जो प्रयोग है वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग छात्रों को मुख्यतः गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन सिखाने में किया जाता है। ठोस उपकरण का प्रयोग छात्रों में संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। तो इसका प्रयोग क्या है, छोटे बच्चों के लिए मल्टीप्लाई सिखाने में इसका यूज़ किया जाता है। इजीली वो सीखते हैं क्योंकि ठोस उपकरण है, और ठोस उपकरण से सीखने से बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और जो भी चीज़ें वो सीखता है वो कैसे होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और बहुत अधिक समय तक उसे समझ में और याद रहती हैं। ये देखिए, ये है हमारा बेस 10 ब्लॉक। इसमें 4 तरह के हैं। जो सिंगल यूनिट्स हैं वो हमारे यहाँ पे वंस को डिनोट करती है। जो टेंस है, जो लॉन्ग वाली, वो टेंस को डिनोट करती है। फ्लैट वाली 100 को, और जो क्यूबिकल शेप की है वो 1000 को। तो इस तरह से ऊपर नंबर है 1249 को हम ब्लॉक्स की हेल्प से बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से इसे सीखना। टर्म्स मैथमेटिक्स में जिसमें अक्सर इन टर्म्स पे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज अगर आपको पता है तो आप सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।